योजना नहीं है, क्योंकि जो 83 बिंदु इन्होंने पढ़वाए हैं उनमें से 2/3 बिंदु सिर्फ पिछली सरकार की कमियां गिनाने में लगाए हैं, जिसमें राजस्थान को बीमारू, पिछड़ा, आर्थिक आपातकाल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बजाय इन्होंने कभी आंकड़े शायद पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान की जो जीएसडीपी की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो जहां 2018-19 में 2.37% के साथ 31वें स्थान पर थी, वहीं 2021 और 22 में हम 11.4% की दर से वृद्धि दर के साथ देश के अंदर दूसरे नंबर पर राजस्थान की वृद्धि दर है वो काउंट की गई है। और इन 3 वर्षों के अंदर जो 9.68% जो हमारी वृद्धि दर रही है, जो कि भारत की जीडीपी की औसत वृद्धि दर 8.10% से भी अधिक थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि राजस्थान प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना जहां 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लागू किया गया। राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य बना जहां 10 लाख की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां लंपी में 40 हजार रुपए कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुओं को दिए गए। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां हर जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां हर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां 500 रुपए में सिलेंडर। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां नरेगा में 100 से 125 दिन। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां अलग से कृषि बजट। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां आरटीएस जैसा कानून। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां गौशालाओं को 9 माह का अनुदान। और राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां न्यूनतम मजदूरी का कानून। सर अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण लिखने से पहले सरकार ने ये नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर जो सफल प्रबंध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया और भीलवाड़ा मॉडल को पूरे विश्व के अंदर सराहने का काम है वो किया है। अध्यक्ष महोदय, पैरा नंबर 16, 17, 18, 19 में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, अक्रमणता, भ्रष्टाचार का जिक्र तो आपने किया है, और अंधेरी नगरी, चौपट राजा जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान प्रथम पुरस्कार से सम्मानित 15 जून 2023 को केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट कार्य करने जाए हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा भास्कर सावंत ने केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव BS बल्ला से यह सम्मान प्राप्त किया। इसी के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आपने फाइलों की पेंडिंग के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन 2012 से राजस्थान के अंदर कृषि की फाइलें पेंडिंग थी, जिसको 2018 तक पूरा करने का काम राजस्थान की पिछली सरकार ने किया। और अकेले श्री गंगानगर में 2013 से 2018 तक जहां बीजेपी की सरकार में 5400 कनेक्शन हुए, वहीं 2018 से 23 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार में 17,248 कनेक्शन, लगभग 3.5 गुना कनेक्शन है वो अकेले गंगानगर जिले के अंदर हुए हैं। महंगी बिजली और का भी जिक्र किया, लेकिन 6 घंटे बिजली राजस्थान के किसानों को दी जाती थी, जिसके हालात आज मात्र 40 दिन के अंदर ये हो गई है कि 2 और 3 घंटे बिजली राजस्थान के अंदर किसानों को मिलती है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हर सिर पर छत की गारंटी तो आपने दी है, लेकिन पिछले 2.5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में एक भी पैसा, एक भी नया मकान राजस्थान के अंदर नहीं आया। इसका जिक्र आपने नहीं किया। किसान सम्मान निधि के माध्यम से आपने किसान सम्मान निधि का जिक्र तो आपने किया है, लेकिन 10 वर्ष पहले जो किसानों की आय दुगनी करने का वायदा आपने किया था, वो 10 साल बाद भी हवाई है। इसका जिक्र आपने नहीं किया। 3 काले कानून आप लेकर के आए, 700 किसान आपके कारण शहीद हुए, और जिस पर एक भी नेता, भाजपा के नेता के मुंह से आज अफसोस का शब्द नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, श्री गंगानगर के अंदर शुगर मिल है, और शुगर मिल के अंदर
पीछे जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनको शुगर मिल से 50 किलोमीटर दूर जो यानी गन्ना उत्पादक हैं उनको 27.5 रुपए अलग से किराया मिलता था, लेकिन 2018 के अंदर उस किराए को बंद करने का काम पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और इस सरकार ने भी जो श्री गंगानगर शुगर मिल के अंदर देरी से पकने वाली जो किस्म है उसको लेना अभी पिछले यानी 1 माह से बंद कर दिया है, जिसे चालू कराने की जरूरत है। इसके साथ साथ श्री गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा में भाखड़ा व आईजीएनपी के पुराने जर्जर खालों को पक्का करने के लिए पिछले बजट के अंदर माननीय अशोक गहलोत साहब ने बजट दिया, जिसका कार्य 3 चरणों में पूरा होना था। प्रथम चरण के कार्य स्वीकृत हुए, टेंडर हुए, पूरे हुए, लेकिन 2 चरणों के कभी बाकी हैं, इनके बारे में अभी तक जिक्र राजस्थान की सरकार ने नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में राजस्थान के अंदर गांधी के राम राज्य का जिक्र तो आपने किया है, लेकिन जिस तरह से हमारे सदस्यों द्वारा सांप्रदायिक विशेष, समुदाय विशेष, विचारधारा विशेष के यानी जैसे शब्दों का उल्लेख किया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिख करके 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर जो लागू हुआ उसके अंदर व्यवस्था की थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में किसी भी तरह का कोई भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं होगा। गुरु कबीर साहब ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को ही। गुरु रविदास ने कहा जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खाते रैदास जात के रोग। गुरु नानक देव जी ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु आदि महापुरुषों ने जिन विचारों को दिया, जिन शिक्षाओं को दिया, उन शिक्षाओं विचारों को कानूनी रूप देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया। जिस संविधान की शपथ लेकर के हम यहाँ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सांप्रदायिक और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके और हम लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब है जो लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं वो संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और यानी देशद्रोही हैं। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 1 मिनट। इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब व राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज भी लाइन लग करके यानी लॉटरी के माध्यम से है वो बच्चों का एडमिशन होता है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से हर गरीब से गरीब माँ बाप ये सपना देख रहा है कि मेरा बेटा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़े, और इस सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन इसके बारे में राजस्थान की सरकार, मौजूदा सरकार ने एक शब्द भी इनके बारे में नहीं बोला है। इसलिए ऐसी जो योजनाएं जो गरीब के कल्याण के लिए है, किसानों के कल्याण के लिए है, युवाओं के कल्याण के लिए है, ऐसी योजनाएं जो लागू करके और ये सरकार आगे बढ़ेगी तो हम भी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। यदि इनके साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ तो हर चौराहे पर इस सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। देवेंद्र बहुत बहुत जोशी। धन्यवाद। जय हिंद। श्री देवेंद्र जोशी।